So, hello students, this is Devesh and I'm a third year MBBS student from Government Medical College, श्री गंगानगर, राजस्थान। तो जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो है झारखंड की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो झारखंड की काउंसलिंग से एक नोटिस आया था जिसमें कि शेड्यूल वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी रखी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिस में लिखा हुआ है, तो मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया है। तो एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो मिनिमम 17 साल की उम्र होनी चाहिए जब आप एडमिशन करा रहे हो उससे। ठीक है, फिर एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए कि 50% मिनिमम मार्क्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, फिर और जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी 40% होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40% होना चाहिए। ओके, फिर आप देख सकते हो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया, रिजर्वेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कास्ट वगैरह आप पढ़ सकते हो, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर आप सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा इसका। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ पे भरोगे, HTTP यहाँ पे जाके jceceb.jharkhand.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है और 8 से 11 तक, 7 से 11 तक, ठीक है, 7 अगस्त से 11 अगस्त तक आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना है। ठीक है, और 11 तारीख को आप अपना जो एडिटिंग करनी है उसमें अगर कुछ भी तो फिर आप उसको एडिट कर सकते हो। और स्टेट मैरिज लिस्ट है जो, वो 12 तारीख को आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस था यहाँ तक का। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ी। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, हाँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी यहाँ पे लग जाएगी 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग गई। और जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 250 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लग जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट विल बी कलेक्टेड इन द स्टेट मैरिज फॉर ऑन, मतलब फर्स्ट राउंड का जो होगा वो 12 से 13 फाउंडेशन से 12 से 13 का करा जाएगा। ठीक है, फिर हाँ, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग है। अब स्टार्टिंग डेट है 13 तारीख। ठीक है, फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा और चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है 13 से 9 के बीच में। ठीक है, और जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग आपको 13 से 19 के बीच में कर लेनी है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एडिटिंग। अगर आपको करनी है कुछ एडिट करना उसमें तो फिर अपन 20 तारीख तक कर सकते हैं आप एडिट उसमें। ठीक है, फिर आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट एडिटिंग हो गई। ठीक है, अब सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 22 से 28 के बीच में आप कर सकते हो। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 23 से 28 के बीच में। ठीक है, फिर राउंड 2 की काउंसलिंग की बात करें तो फिर मैं आपको राउंड 1 के बाद आपको जब कट ऑफ वगैरह देगी तो मैं एनालिसिस करूँगा और उसके बाद ही आपको राउंड 2 का अपडेट दे दूँगा। ठीक है, फिर हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो राउंड 2 के बाद फोरफिट होना चालू होगी। अगर राउंड 2 के बाद आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपकी वो सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा रहता है झारखंड में। ठीक है, फिर यही हो जाएगी 25 से 27 के बीच में स्टार्ट, और जो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपका 8 से 14 के बीच में। ठीक है, फिर अपन बात करें थर्ड राउंड की, तो थर्ड राउंड का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 11 से 12 के बीच में। ठीक है, और फिर आपके जो अलॉटमेंट लेटर है वो 26 तारीख को आ जाएगा। फिर हम बात करें स्टे वैकेंसी की, तो 28 से 29 के बीच में, और इसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो 5 से 10 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं काउंसलिंग फ़ीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। तो जनरल और EWS, ठीक है, BC1 और BC2 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये है, और SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स इन ऑल कैटेगरीज, ठीक है, ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो फिर इनके लिए है 500 रुपये, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं सारी कैटेगरी, जनरल EWS वगैरह की जितने भी फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनकी 500 रुपये है, इंक्लूडिंग SC और ST कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी 500 रुपये। ठीक है, दिव्यांग कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी का 500 रुपये है।
ठीक है। फिर अपन सिक्योरिटी की बात करें तो 20,000 है अनरिजर्व्ड वालों की, EWS वालों की 20,000 सिक्योरिटी है, और SC ST OBC और PWD वालों की है आपकी सिक्योरिटी मनी है 10,000 रुपये, ठीक है। डीम्ड अगर और प्राइवेट चाहिए तो मेडिकल कॉलेज अगर आपको चाहिए MBBS करनी है तो 2 लाख रुपये, डेंटल कॉलेज चाहिए तो 1 लाख रुपये। और फिर स्टेम ऑपअप में आपकी डिपॉजिट होगा 50 रुपये, 50,000 का, ठीक है। और आपको अगर गवर्नमेंट और मेडिकल दोनों कराना है साथ में, बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट का आपको भरना है, तो फिर मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए है और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर सिक्योरिटी मनी विल बी forfeited if admission is not taken after seat allotment in second round of and next round of counselings, ठीक है। अगर आपने सेकेंड राउंड में और उनके बाद वाले राउंडों में अगर आपने सीट अलॉटमेंट नहीं कराया और एडमिशन नहीं लिया सीट अलॉटमेंट होने के बाद में, तो फिर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाएगी, ठीक है। मनी विल बी नॉट रिटर्न इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर आपका एडमिशन कैंसिलेशन हो जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो फिर आप ध्यान रखें कि सही इन्फॉर्मेशन दें बिल्कुल। बाय द कैंडिडेट एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, और नॉट प्रेजेंटिंग द रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे जमा नहीं कराया, तो फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपकी सिक्योरिटी मनी भी फोरफिट हो जाएगी, ठीक है। फिर अपन बात सिक्योरिटी मनी कब रिफंड होगी, जब आपका कॉलेज हो जाएगा, काउंसलिंग खत्म हो जाएगी और उसके 3 महीने के बाद आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो पूरी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो यही था झारखंड के काउंसलिंग में से रिलेटेड अभी जो नोटिस आया था लेटेस्ट उससे रिगार्डिंग, ठीक है। और मैं हर एक स्टेप पे आपको अपडेट देते रहूँगा, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता तो फिर मैं आपको वह दे दूँगा सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप झारखंड के हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप काउंसलिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखते रहें। मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कवर कर रहा हूँ और हर स्टेट की काउंसलिंग कवर कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @DavidStudyMaths के नाम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।